बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िससुल अंबिया सीरीज़ की 21वीं क़िस्त हिस्सा पंजुम के साथ हम हाजिर हैं। ये एक ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ सिलसिला है जिसमें हम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करते आए हैं। और अब हम दुनिया की अज़ीम तरीन हस्ती ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सीरत तय्यबा बयान कर रहे हैं। आज की इस क़िस्त में हम जानेंगे हिजरत हबशा, शौबे अबी तालिब और आमुल हुज़्न तक के वाक़यात। अल्लाह ताला हमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हिजरत हबशा। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म सितम बर्दाश्त से बाहर हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मशवरा दिया, अगर तुम मुल्क हबशा इथियोपिया चले जाओ तो बेहतर है। वहाँ का बादशाह नजाशी इंसाफ पसंद है, वहाँ तुम पर जुल्म नहीं होगा। नबूवत के 5वें साल 11 मर्दों और 4 औरतों ने पहली हिजरत की। बाद में दूसरा काफ़िला गया जिसमें 83 मर्द और 18 औरतें शामिल थीं। इनकी क़यादत हज़रत जाफ़र तैयार रदियल्लाहु अन्हु यानी हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु के भाई कर रहे थे। कुरैश ने उनका पीछा किया और नजाशी के दरबार में तहाइफ देकर मुतालबा किया कि इन बागियों को हमारे हवाले कर दो। नजाशी ने मुसलमानों को बुलाकर मौक़िफ़ पूछा। हज़रत जाफ़र तैयार ने एक तारीख़ी तकरीर की और सूरह मरियम की इब्तदाई आयात तिलावत की। नजाशी ये सुनकर रो पड़ा और कुरैश के तहाइफ वापस करके मुसलमानों को पनाह दे दी। शौबे अबी तालिब का बाइकॉट। नबूवत के 7वें साल जब कुरैश ने देखा कि इस्लाम रुक नहीं रहा तो उन्होंने बनी हाशिम और बनी अल-मुत्तलिब का मुकम्मल समाजी और मुआशी मुक़ातिया कर दिया। एक मुआयदा लिखा गया जिसे काबा की दीवार पर लटकाया गया, जिसकी शराइत ये थीं, कोई शख्स इन ख़ानदानों से शादी नहीं करेगा, कोई उनसे खरीदो फरोख्त नहीं करेगा, कोई उनके पास अनाज या पानी नहीं पहुंचाएगा। मजबूरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान और सहाबा के साथ मक्का की एक घाटी शैब अबी तालिब में महसूर हो गए। 3 साल की सख्त आजमाइश। ये बाइकॉट 3 साल तक जारी रहा। ये वक्त इतना सख्त था कि मुसलमान दरख्तों के पत्ते और खुश्क चमड़ा उबाल कर खाने पर मजबूर हो गए। बच्चों के भूख से बिलखने की आवाज़ें घाटी से बाहर सुनाई देती थीं। हज़रत खदीजा जो मक्का की अमीर तरीन खातून थीं, उन्होंने अपनी तमाम दौलत इसी महसूरी में खर्च कर दी। लेकिन इस हाल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का काम नहीं रुका। जब भी हज का ज़माना आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलकर लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाते। मुआहिदे का ख़ात्मा। 3 साल बाद कुरैश के कुछ रहमदिल लोगों हिशाम बिन अम्र वग़ैरह ने इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। ऐन इसी वक्त अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी कि इस ज़ालिमाना मुआहिदे को दीमक ने चाट लिया है। सिर्फ जहाँ अल्लाह का नाम लिखा था वो बाकी है। हज़रत अबू तालिब ने कुरैश से कहा, अगर मेरा भतीजा सच्चा है तो बाइकॉट ख़त्म करो, वरना मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जब कागज़ देखा गया तो वो वाकई चाट लिया गया था। इस तरह नबूवत के 10वें साल ये बाइकॉट ख़त्म हुआ। आमुल हुज़्न, गम का साल। शौबे अबी तालिब से निकलने के कुछ ही अरसा बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आजमाइशों का पहाड़ टूट पड़ा। 1. हज़रत अबू तालिब की वफ़ात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा और मज़बूत सहारा हज़रत अबू तालिब इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात से कुरैश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बराह रास्त हमले का मौका मिल गया। चचा की वफ़ात के सिर्फ 3 दिन या कुछ दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमगुसार अहलिया हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इन 2 हस्तियों के जाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी तौर पर तन्हा हो गए। इसीलिए इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। सफ़रे ताइफ। मक्का में हालात तंग हुए
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کے ساتھ طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ طائف کے سرداروں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھکرائی بلکہ شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ پہاڑوں کے فرشتے کی پکار۔ جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کیا، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ بستی تباہ ہو جائے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔